जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। ये इनफैक्ट मेरा सेम डे का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की सेवा देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी से सब क्या कहें, गुरु जी इतना निहाल करते हैं, इतना कल्याण करते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है। मैं बेटे के लिए सुबह भी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और अभी संध्या वेले भी कुछ ऐसा हुआ। तो गुरु जी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं सुबह से प्लान बना के बैठी थी कि मैं मार्केट जाऊँगी, तो मैं नोट्स में लिख लेती हूँ कि मैं आज संडे है कि मुझे ये काम निपटाने हैं। तो काफ़ी सारे काम होते हैं और अकेले ही निपटाने होते हैं, तो इस लायक बनाने के लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, नहीं तो मैं इतना डिपेंड रहती थी हमेशा हर वेले हस्बैंड के ऊपर। लेकिन गुरुजी ने इतना मुझे सशक्त बनाया है कि अब अकेले करवाते हैं गुरुजी से काम। तो मैंने वो नोट बना रखे थे कि मैं जाऊँगी, और शाम को जब बेटा खेलने गया तो मैंने उसको कहा था कि मैं मेड से काम करवा के जाऊँगी मार्केट के काम निपटाने। तो उसने कहा ओके मम्मा। संगत जी, मैं वो मेड से काम करवाया, 6 साढ़े 6 तक उसने काम किया। पौने 7 तक मैंने कहा जोत जला देती हूँ, फिर बहुत लेट हो जाएगा जब मैं आऊँगी। संगत जी, उसके बाद मैंने शुक्राना किया, लेकिन एकदम से मन का ना भाव बदल गया। बेटा खेलने ही गया हुआ था, लेकिन एकदम से मन का भाव बदल गया कि अब बहुत लेट हो गया, वो आएगा, उसको भूख लगेगी, कुछ स्नैक्स चाहिए होंगे और मैं मार्केट जाऊँगी, मुझे पेट्रोल भी भरवाना है स्कूटी में और काफ़ी कुछ काम थे। तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, 9 साढ़े 9 से पहले मैं नहीं आ पाऊँगी और उसका अगले दिन पेपर भी है। संगत जी, गुरुजी ने जब भेजना है जहाँ, तो वहीं भेजेंगे और उसी समय भेजेंगे। उसमें हमारी रज़ा अब नहीं चल सकती, क्योंकि गुरुजी के अंडर हम हैं। गुरुजी ने हमें जोड़ रखा है, तो गुरुजी ही निर्धारित करते हैं कब हमारा उठना-बैठना, सोना, जगना और चलना। संगत जी, मैंने अपना चश्मा भी ठीक कराना था। मैंने अपने चश्मे के साथ स्कूटी की चाबी रखी कि मैं पहले बेटे को पानी की बॉटल दे आती हूँ। एकदम से मन का भाव चेंज हो गया कि नहीं जाती, कल चली जाऊँगी। क्योंकि गुरुजी ने आज भेजना ही नहीं था संगत जी। फिर गाय की रोटी मैंने सुबह की बना रखी थी, जिसके लिए गुरुजी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, काफ़ी लेट हो जाती हूँ। मैं सुबह नहीं देख के मैंने कहा चलो गाय की रोटी दे आती हूँ, उसको पानी की बॉटल भी दे आती हूँ और उसको फिर ले आऊँगी ऊपर। संगत जी, मैंने उसको पानी की बॉटल दी और उसको, वो बहुत ब्रेथलेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग आती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी भी है। तो वो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया, तो मैंने उसको कहा कि आप पानी पियो, मैं अभी आ रही हूँ और चलते हैं फिर वापस। मैं संगत जी, गाय की रोटी मेरे हाथ में थी, जो हमारा एग्ज़िट गेट है, मैं वहाँ गार्ड के पास गई। मैंने कहा अगर कोई गाय दिख रही है तो मुझे बताइए, तब तक मैं 2-3 बार यहाँ चक्कर काट लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मैंने जो जैसे ही पार्क में एंटर रखा है पैर, बेटे का फ़ोन आ गया, मम्मा जल्दी आओ, मुझे चोट लग गई। आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, अगर मैं मार्केट चली जाती ना, तो मुझे 2-3 घंटे लगने थे और मैं इतनी फ़ास्ट ड्राइवर नहीं हूँ कि मैं भगा के स्कूटी ले आती अगर वो मुझे फ़ोन करता, क्योंकि उसको चोट लगनी थी। संकट से रिलेटेड गुरुजी निरंतर सत्संग सुनवा रहे थे, इसलिए सुबह भी गुरुजी ने शुक्राना कराया। सॉरी। और उसका जैसे ही मैं उससे मिल के गई हूँ, अभी हार्डली 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, मैं एग्ज़िट गेट पे पहुँची हूँ। उसका फ़ोन आ गया, मम्मा जल्दी आओ, मेरे को चोट लग गई है, मेरा पजामा भी फट गया है, मेरा नीज़ छिल गया। मैं भागी उल्टे पाँव, और बीच में एक उसका फ्रेंड बोला, उसने आंटी उसको चोट लग गई है, आप जाइए। तो मैं भागी। वो गार्ड के पास बैठा हुआ था चेयर में, रो रहा था। मैंने कहा अभी तो मैं आपसे मिल के गई, आपको बॉटल दे के गई। कहते मम्मा आई एम सॉरी, मुझे पत्थर लग गया। क्योंकि मैं उसको बार-बार ये बोलती हूँ कि बेटे देख, हम अकेले रहते हैं, ऐसे चोट-वोट का काम मत करना जिससे मुझे भी मुश्किल हो तुझे भी। वो इसलिए वो पहले सॉरी बोल देता है।
मैं इसमें शुक्राना गुरुजी का करना चाहती हूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, ये सिर्फ़ शुक्राने के आँसू हैं। मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा प्राची जी और मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। अगर मैं चली जाती ना मार्केट संगत जी तो मुझे टाइम लग जाता और गुरुजी जानते थे ये संकट उस पे आना है, इसीलिए गुरुजी ने मुझे नहीं भेजा। मेरी स्कूटी की चाबी वहीं रह गई। मैं नहीं जा पाई है ना, मेरा मन का भाव बदला उन्होंने। संगत जी, गुरुजी हमारे अंग-संग रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं और अभी मैं शुक्राना बोल रही हूँ, मुझे लगता है वो सोफ़े पे बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं। उसको चोट लग गई, उसको मैं ऊपर लेके आई और उसको मैं यही कह रही थी, सबसे पहले आप थैंक्स बोलो गुरुजी का। वो रो रहा था, मैंने कहा रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है, सिर्फ़ थैंक्स बोलो, इससे ज़्यादा भी आपको लग सकती थी। मैं मम्मा पत्थर लगा है या क्या लगा है और सच में अंग संगत जी उसको ज़्यादा लगी हुई है। 2-3 जगह कट है, ब्लीडिंग थी। बहुत शुक्राना गुरुजी मेरा मन बदलने के लिए, क्योंकि आपको पता था उस पे संकट आने वाला है, इसलिए मेरे को नहीं भेजा आपने मार्केट। मुझे उसके पास ही रहना था, उसको कहीं और ज़्यादा चोट भी लग सकती थी, लेकिन हम जब शुक्राना करते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमारे संकट काट देते हैं, हमारे अपनों के सबसे पहले संकट काट देते हैं आने से पहले। ऐसा गुरु नहीं मिलेगा हमें, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा हमें, ऐसा पिता हमें, भगवान, भाई-बंधु नहीं मिलेगा। बहुत शुक्राना, उसका जो आपने चोट के रूप में बड़ा संकट कोई कटवाया है। उसका कल एग्ज़ाम भी था, वो बहुत रोया, फिर मैंने उसको डेटॉल भी नहीं मिला कॉटन से ऐसे ही रफली साफ करके, क्योंकि मैं खुद डर रही थी, मैं नहीं देख पाती हूँ ऐसा खट और उस समय जब अकेले हो, गुरुजी पता नहीं कैसे शक्ति देते हैं। तो मैंने फटाफट से बीटाडीन लगाई, उसके कपड़े बदले और उसको पलंग पे सेटल किया। बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, चंदन का टीका मैंने उसके चारों तरफ घुटने पे लगाया और साथ में नीचे ओम भी लिख दिया, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है दवाई से ज़्यादा गुरुजी का चंदन टीका में दवाई का काम करता है। बहुत शुक्राना गुरुजी। वो बच्चा आधे घंटे में स्टेबल हो गया, उसको मैंने फिर स्नैक्स वगैरह बना के दिए। और एक बात और, कल मैं जब सेवा का गुरुजी ने मुझे मौका दिया था बड़े मंदिर में, तो मेरे ना कंधे में राइट साइड में बहुत दर्द हो जाता है, अचानक ही बहुत दर्द होता है, जब तक उसको कोई दवा ना दे मुझे चैन नहीं पड़ता। तो गुरुजी ने जब वहाँ सेवा दी, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सर्शन भी हो गई थी मुझे, सुबह के हम गए हुए थे 10 साढ़े 10 और 6 बजे के करीब मेरे ख्याल से बज गए थे आते-आते। बहुत आनंद भी आया सेवा कराते हुए, लेकिन मेरे को राइट साइड का कंधा बहुत दर्द हो गया था। लेकिन जब सबने सत्संग सुना है कि हमने गुरुजी ने हमसे ये उठवाया, सेवा में वो उठवाया, तो मेरा कंधे का दर्द ठीक हो गया। किसी संगत जी ने कहा कि मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास था, मैं अपना कंधा दबाते जा रही थी, सेवा कर रही थी और सत्संग सुन रही थी संगत आंटी जो कि, और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी मेरा दर्द ठीक कर देंगे। एक संगत जी मुझे मिली, उन्होंने कहा कि उनसे मेरी पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे इतनी संगत जी से मिलवा रहे हैं जो गुरुजी के समय से है। तो उन्होंने कहा वो देखने में इतनी बुज़ुर्ग नहीं लग रही थी, बट उनको मैंने बताया कि आंटी मेरे इस तरह से मेरे भी पेन कंधे में हो जाता है। तो उन्होंने कहा पेन का नाम मत लो सेवा करते समय। बिल्कुल गुरुजी के आगे कोई पेन का नाम नहीं लेना, बहुत शुकराना करना है। फिर उन्होंने चुपके से आके मेरे कान में बताया कि दूध में हल्दी डाल के गुरुजी के आगे ब्लेस करवा के पी लेना। बहुत शुकराना गुरुजी, जो आपने आंटी जी के माध्यम से मुझे ये रेमेडी बताई। संगत जी, मैं उस दिन नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, जाके मैं सो गई। गुरुजी ने मुझे अच्छी नींद सुलाया और सुबह भी मैं 6 बजे आज उठी हूँ। कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी ने आज हल्दी वाला दूध पिलवाना था। मैंने जब बेटे को स्नैक दी, उसके साथ मैंने उसको गरम करके हल्दी वाला दूध दिया और मैंने सबसे पहले वो गुरुजी को भोग लगाया। और एकदम से मेरे मन में विचार आया कि कल संगत जी ने मुझे मेरे लिए भी बताया था यही वाला उपचार और मैं नहीं कर पाई। तो गुरुजी ने ये पिलवाना था कि सबके लिए सोचती है, अपना ध्यान कब रखेगी। तो बेटे को दिया और उसके बाद गुरुजी ने मुझे भी पिलवाया, फादर थे उनको दिया, मतलब गुरुजी ने सबको ही हल्दी वाला दूध उस कल आज आज ब्लेस करवा के पिलाया। बहुत शुकराना मैं करती हूँ। आधे घंटे में संगत जी बेटा खड़ा हो गया। कुछ इसलिए भी खड़ा हो गया कि मैं दुखी ना हूँ, परेशान ना हूँ, जबकि उसकी चोट अभी ताज़ी है और बच्चों की स्किन आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव होती है। गुरुजी कृपा करेंगे, वो खड़ा हो गया कि उसने कहा मम्मा मेरा कल फुटबॉल का भी मेरे को क्लास है, फिर मैं तो जाऊँगा, छुट्टी नहीं कर सकता, मेरा एग्ज़ाम भी है। मैं शायद उसको मना कर देती फुटबॉल के लिए, क्योंकि आज भी फुटबॉल खेलते हुए ही उसको चोट लगी है। लेकिन वो खड़ा हो गया कि मम्मा मैं ठीक हूँ। तो गुरुजी, सबसे ज़्यादा तो आपका शुक्राना कि आपने उसको मेरे को मन में भाव डाला, उसको चंदन का टीका लगाने के लिए। मन में भाव डाला कि मार्केट नहीं जाना। मन में भाव डाला कि हल्दी वाला दूध पी और उसको भी पिला। बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना। मुझे पूरी उम्मीद है वो कल तक ठीक हो जाएगा बच्चा, क्योंकि आप ही की दी हुई ब्लेसिंग है गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है और शुक्राने के पीछे मेरी यही भाव है कि प्लीज़ गुरुजी को अपने संग संग साथ लेके चलिए, जहाँ भी जाते हैं गुरुजी से पूछिए, गुरुजी को बताइए कि मेरे ये काम है और गुरुजी ही आज्ञा देंगे, आपके मन में भाव आएगा कि जाना है नहीं जाना।
आज के शुक्राने की सेवा देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बेटे को ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना, शुक्राना। मेरे कंधे के दर्द की रेमेडी बताने के लिए बहुत शुक्राना। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राने की सेवा में लग जाऊँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार को, जय गुरु जी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को थैंक यू सो मच। सत्संग को हमेशा आप अपलोड कर देते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दिल से। और गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज अलग-अलग तरीकों से ब्लेस कर रहे हैं। और इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जितना शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी महाराज मुझे इतना प्यार देंगे या मुझे किसी से इतना प्यार मिलेगा इस दुनिया में, और वो भी ईश्वर से तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारी जितनी बुद्धि है हम चीज़ों को उतने ही पर्सपेक्टिव से समझ पाते हैं, उससे ऊपर ना हम सोच पाते हैं ना देख पाते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज तो अ, अंतर्यामी हैं, वो उन्हें सब पता है किसको किस तरह ब्लेस करना है, किसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, किसके मन के भाव कैसे हैं, वो सब जानते हैं। और ये चीज़ें हम मतलब कितना ही एक्सप्लेन कर लें या कितना ही हम गुरुजी महाराज के सामने बैठ के अपनी बातें बता लें या कह लें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हमारे अंदर रह जाता है जो शायद हम शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज वो हर बात पढ़ लेते हैं जो हम उनसे कह नहीं पाते। और इतना प्यार अगर ईश्वर आपसे करें तो शायद दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हम इंसान हैं, हम फिर भी ईश्वर के आगे बैठते हैं, उनसे माँगते हैं, उनसे ज़िद भी कर बैठते हैं। अम, संगत जी 2 दिन पहले की बात है और जैसा कि होता है हमेशा अमावस्या थी कल, और आज सबसे पहले तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की प्रारंभ हुआ है 15 जुलाई से, तो आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाइयाँ। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी करें। तो संगत जी जैसे कि अमावस्या थी 14 जुलाई की, और उससे अमावस्या पे या उससे 1-2 दिन पहले से ही मतलब बहुत ज़्यादा chaos हो जाता है लाइफ में। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, सैटरडेज़ हों। बट जो फ्रीक्वेंसी जो मतलब कहना चाहिए इंटेंसिटी जो चीज़ों की पहले रहती थी ना खराब होने की, लड़ाई झगड़ों की, वो धीरे-धीरे गुरुजी महाराज ने बहुत कम कर दी है। और इस बात के लिए भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का रिश्ता ऐसा है संगत जी कि एक कहते हैं ना बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। जिस मतलब मुझे ऐसा लगता है हर लड़ाई के बाद कि जैसे आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरुजी महाराज ऐसा होने नहीं देते। अ, बहुत मतलब कहना चाहिए कि हर दूसरे दिन ऐसा हो जाता है कि अब सब कुछ खत्म है, ये है, वो है, बट स्टिल फिर भी गुरुजी महाराज ना रोक लेते हैं, थामे रखते हैं। और मुझे हमेशा सत्संग में सुनवाते हैं कि लोग कुछ ऐसे हैं जो मेरी फैमिली के भी हैं और मेरे हस्बैंड अंकल की फैमिली के भी हैं कि मतलब वो नहीं चाहते कि हम दोनों एक साथ रहें या खुशी-खुशी रहें। और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हालात यहाँ तक पहुँचने में मेरे हस्बैंड अंकल का भी है और मेरा भी है। मेरा ये है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, और मैं अब तो बहुत मैं मतलब गुरुजी महाराज ने बहुत-बहुत अब मुझे सँभाल लिया है। लेकिन एक टाइम वो था संगत जी कि मेरा एग्रेशन इतना ज़्यादा था कि मैं चीज़ें उठा के फेंक देती थी और मुझे नहीं पता था कि क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एग्रेशन की ये लिमिट थी मेरी, और आउट ऑफ नेगेटिविटी था, ये भी मुझे समझ में आया। और जब गुरुजी महाराज ने हाथ थामा तो वो नेगेटिविटी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मेरी लाइफ से जा रही है। ये तो नहीं कहूँगी पूरी तरह चली गई है, लेकिन हाँ, बहुत कम हो गई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, जब से आप आए हैं लाइफ में एक सुकून, एक एश्योरिटी है कि चीज़ें देर से ही सही लेकिन सब सही हो जाएगा। अब संगत जी हम फिर मैं बोलूँगी कि हम इंसान हैं। हम चीज़ों को ना सोचते हैं कि एकदम से चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मेरे केस में भी यही चीज़ें हैं कि गुरुजी महाराज बहुत-बहुत सँभाले बैठे हैं और बहुत वो समझा रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। अम, संगत जी 2 दिन पहले की मैं आपसे बात बता रही थी, तो ऐसा होता है कि मैं आउट ऑफ नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ नेगेटिविटी, रियल में भी मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रही है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक घर गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया जो कि अभी तक बन रहा है, उसकी फर्निशिंग का काम नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि फाइनेंस एक्चुअली ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास।
और साथ ही बेटी के लिए जो जहाँ से रिश्ता आया है गुरुजी महाराज की ही वो कृपा है और वो लोग शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं कि नहीं हमें शादी करनी है अब इस साल के लास्ट तक या अगले साल। अब आप सोचिए जिसके पास एक भी पैसा नहीं बचा है, मकान में सारा पैसा लग चुका है, इवन मकान भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ये बात कैसे सोच सकता है कि बेटी की शादी एंड ऑल चीज़ें। तो यही सब चीज़ें लेके और कुछ अपने रिलेशनशिप्स को लेके, घर के हालातों को लेके मैं बहुत परेशान थी और मैं गुरुजी महाराज के आगे बैठी हुई थी। और जब हम दिल की बात गुरुजी महाराज से करते हैं तो भाव होते हैं, आँखों में आँसू भी आ जाते हैं। मैं रोई, बहुत रोई और गुरुजी महाराज सब जानते हैं संगत जी। उनसे कुछ कहना नहीं पड़ता मगर फिर भी हम कहते हैं तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। कहते हैं हम कि हमने सरेंडर कर दिया है लेकिन फिर भी हमारे इफ एंड बट्स जो होते हैं ना वो खत्म नहीं होते। हमें पता है कि हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं जो एक पल में चमत्कार कर सकते हैं और चीज़ों को ठीक करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वैसे हमारे कर्म हैं जो डिले जो होते हैं और डिलेज़ जो हैं लाइफ में वो हमारे कर्मों की वज़ह से हैं। और मेरे कर्म तो सच में बहुत माड़े हैं जो कि गुरुजी महाराज भी मुझे बोलते हैं कि तेरे कर्म बहुत माड़े हैं। और सच में गुरुजी महाराज मैं किस मुँह से आपकी संगत बनने लायक हूँ, किस उससे मुझे नहीं पता। मगर आप तो दीन दयाल हैं, आप भगवान हैं और आपने माफ़ करके माड़े से माड़े बच्चे को अपने चरणों से लगा लेते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा हर बात के लिए। संगत जी मैंने रोया गुरुजी महाराज के आगे, बहुत देर तक रोती रही और फिर जैसे गुरुजी महाराज ने मन में भाव डाला कि अब उठ और सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये मन में मेरे भाव आया और मैं उठी और जाके लेट गई बेड पे। संजय जी मैंने यूट्यूब ओपन किया एंड तभी खोलते ही सामने एक मैसेज लिखा हुआ था कि गुरुजी महाराज का कि मुझे पता है तेरी मैं तेरा पिता हूँ और मुझे पता है तेरी तकलीफ तू बहुत तकलीफ में है और तुझे तू मुझ पे यकीन रख कि चीज़ें जैसी भी होंगी वो मतलब मैं देख रहा हूँ। इस तरह करके गुरुजी महाराज का एक मैसेज था जो एग्ज़ैक्टली पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन जो कुछ 1-2 लाइनें स्टार्टिंग की मुझे याद है, वही मैंने आपके साथ शेयर करी। मैसेज बहुत लंबा था और वो पढ़ के बट उस पल मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी महाराज हर पल मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और जब वो कहते हैं ना कि मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ, तो ये 100% सच है संगत जी। वो हर पल सुन रहे हैं मुझे और हर पल देख रहे हैं और सिर्फ़ मुझे ही नहीं, अपनी हर संगत को वो हर पल साथ रहते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा एंड अगेन मैं अपनी बालकनी में इस टाइम सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी और ये बोलने के बाद जस्ट मेरे पास मेरे सामने से एक वाइट बटरफ्लाई गुजरी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना इंडिकेशंस आप दे रहे हैं कि आप सब संभाल लेंगे लेकिन फिर भी मन को सुकून नहीं मिल रहा है। एंग्जायटी हो रही है और ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं है, मैं जानती हूँ जो करेंगे वो वही करेंगे लेकिन जब तक चीज़ें हो नहीं जाती लाइफ में तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। और ये हमारी बदकिस्मती ही है कि हम शांति से बैठ नहीं पा रहे हैं जबकि गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं हूँ। ये मेरे अंदर कमी है गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं बस यही कहूँगी कि मुझे पता है आप हर पल हो और आप सब कुछ ठीक कर दोगे। वक़्त आने पे सब चीज़ें सही हो जाएँगी और गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि जो हो रहा है उसे होने दे। जो हो रहा है वो सब मैं ही करवा रहा हूँ। तो ये तेरी मंज़िल तक मैं पहुँचाऊँगा और बहुत सारे पॉज़िटिव मैसेजेस गुरुजी महाराज के आते हैं जो पढ़ के मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज डायरेक्ट मुझसे ही बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपने होने का आप हर पल एहसास कराते हैं। मैं किन शब्दों में आपका शुकराना करूँ? और मैं बहुत नादान हूँ गुरुपा, मैं आपकी ब्लेसिंग समझ नहीं पाती हूँ। मैं नहीं जान पाती कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बाबा और सभी के साथ आप इसी तरह अपनी हर संगत के साथ आप हमेशा रहिएगा। इसी के साथ मैं अभी शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी भूलों को, मेरी गलतियों को क्षमा करना बाबा और संगत परिवार जी आप सभी भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को
बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज ये बोलते थे कि तुम्हारे परिवार में से एक भी आ गया तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। और कई बार ऐसा होता है संगत जी, हमारे परिवार के लोग गुरु महाराज से जुड़े भी नहीं हैं, फिर भी उनको गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ, एक बार क्या होता है कि मेरे को आई वॉजेंट फीलिंग वेल, मेरा बहुत अपसेट स्टमक था और मेरे को दिन में मैं सोई तो मैं लेटी तो मेरे को नींद आ गई। वो बिल्कुल छोटी सी नैप थी जिसमें मेरे को एक ड्रीम आता है जिसमें मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर पे हैं और मैं एकदम उठ के खड़ी होती हूँ और मैं बहुत घबराहट में खड़ी होती हूँ और उनके पैरों के पास जाके बैठ गई और उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं ऐसे मेरे को बहुत बुरा सपना आया। उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज मेरे को बोलते हैं कि मैं बहुत सारे कष्ट हैं तेरे सपने ची कट दिंदा। अगले दिन गुरु महाराज ने, मंडे था, हमें बड़े मंदिर बुलाया। जब हम बड़े मंदिर गए संगत जी, तो वहाँ पे मंडे था तो चाय प्रसाद, कढ़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। अब संगत जी, हम सब ने अपना प्रसाद खा लिया। मेरे फादर इन लॉ ने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद नहीं खाया। हमने उनको बहुत समझाया कि ये आपकी मेडिसिन है, तो उन्होंने थोड़ा सा लेके मुंह में डाल लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं खाना। हमने काफ़ी फोर्स किया बट उन्होंने नहीं खाया, तो मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने हाफ हाफ खा लिया। संगत जी, उस दिन मेरे भाई की शादी थी और रात को मेरे फादर इन लॉ को फीवर आता है। हम उनको होटल में लेके जाते हैं। उस रात उनकी तबीयत ख़राब थी। अगले दिन मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो बिल्कुल ठीक उठते हैं और गुरु महाराज यही थॉट डालते हैं संगत जी कि अगर उन्होंने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा लिया होता तो ये फीवर भी नहीं आना था। अब वो गुरु महाराज से जुड़े भी नहीं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने उनको अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। ऐसे ही संगत जी, मेरे नाना जी का बताऊंगी कि उनको बहुत खांसी आती थी। उसके बाद खून आना शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने कहा हमें सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। मेरी मम्मा ने गुरु महाराज से अरदास की। जिस दिन अरदास की, अगले दिन एक सेवाधर अंकल डुगरी से आते हैं और 2 जल प्रसाद की बॉटल मेरे पापा को दे देते हैं। अब मेरे पापा ने मम्मा को बताया तो उन्होंने एक बॉटल मेरे नाना जी को भेज दी और उनको बोला कि आप ये पूरी जल प्रसाद की बॉटल पी के फिर टेस्ट कराना। उन्होंने जब टेस्ट कराए पीने के बाद तो उनके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। उनकी खांसी रुक गई, उनका ब्लड आना रुक गया। गुरु महाराज ने उनको भी बड़े मंदिर बुलाया, लेकिन उससे पहले उनका कोई कनेक्शन नहीं था संगत जी गुरु महाराज से। उनको पता भी नहीं था गुरु महाराज के बारे में, लेकिन गुरु महाराज ने फिर भी ब्लेसिंग्स दी। मेरी दादी संगत जी, वो भी काफ़ी ओल्ड है। उनको फ्रैक्चर हुआ और उन डॉक्टर्स ने बोला बिकॉज ऑफ ओल्ड एज उनकी जो बोन्स हैं वो काफ़ी वीक हो गई हैं, अब वो जुड़नी बहुत मुश्किल है। जैसे ही उनको गुरु महाराज का जल प्रसाद दिया, उनकी बोन्स जुड़ के वो रिकवर हो गई। मेरे पापा ने गुरु महाराज का स्वरूप, बट वो स्टिल बेड रिडन थी, मेरे पापा ने गुरु महाराज का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखा। अगले दिन से वो उठ के एटलीस्ट वो बाथरूम यूज़ करने लगी। अब संगत जी, गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी और अब वो मंत्र जाप भी करती हैं। ये भी उनकी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। जब तक वो ना चाहें हम उनको देख नहीं सकते, जब तक वो ना चाहें हम उनके बारे में सोच नहीं सकते, उनका जाप नहीं कर सकते। जब वो जिससे जो करवाना है गुरु महाराज करवा लेते हैं। और संगत जी, मेरे दादाजी, जब गुरु महाराज ने मेरे को अपने से जोड़ा था उसके 3-4 महीने, कुछ महीनों 4-5 महीने बाद ही मेरे दादाजी पास्ट अवे। और मेरे को एक सत्संग में थी मैं, और गुरु महाराज ने मेरे को विजन दिखाया कि मेरे दादाजी उसी सत्संग में हैं और गुरु महाराज के आगे उन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं और उनकी आंखों से आंसू हैं। संगत जी, अब मैं कुछ टाइम पहले की बात बताती हूँ। जब मेरी सिस्टर गुरु महाराज से कनेक्ट हुई थी तो मेरे दादाजी ने कुछ ऐसा बोला भी था कि पता नहीं किस चक्रों में पड़ गई, लेकिन संगत जी उसके बावजूद उन्होंने ये विजन दिखाया तो ब्लेसिंग्स भी दी। वो खाली हमें नहीं, हमारे पिछली जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन्स और पूरी फैमिलीज़ को ब्लेस करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे क्या क्या कल्याण किए।
ही नोज़ कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, बट हम सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी वो एक ऐसे परमात्मा है जो हर पल हमारे साथ चलते हैं। शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, हमारी लाइफ में हमने किससे मिलना है, कहाँ जाना है, सब कुछ गुरु महाराज प्लान करते हैं। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। एवरीथिंग इज बाय चॉइस एंड बाय चॉइस ऑफ गुरु जी। इफ़ वी से गुरु जी आप हमारी लाइफ का ध्यान रखना। संगत जी, जब हम गुरु महाराज को ये कहते हैं कि आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ लेके जाना और हमेशा हमारे अंग संग रहना, संगत जी गुरु महाराज छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। अभी रिसेंटली संगत जी गुरु महाराज एक जगह लेके गए। वहाँ पे एक देयर वाज अ गर्ल जो इंडियन नहीं थी और संगत जी गुरु महाराज कैसे हर चीज़ प्लान करते हैं, उनको कहाँ जाना है, किसको ब्लेसिंग्स देनी है, वो गुरु महाराज ही जानते हैं। एंड देन कैसे बातें शुरू हुई एंड शी टॉक्ड अबाउट ऋषिकेश एंड देन संगत जी आई हैड अ स्मॉल स्वरूप ऑफ गुरु जी। जो पहले गुरु जी की बात हुई, फिर मैंने वो स्वरूप दिया उनको। उन्होंने बताया कि आज उनका बर्थडे है। एंड देन सत्संग की बात हुई तो शी सेड कि जब वो ऋषिकेश में गई थी शी न्यू अबाउट सत्संग। और संगत जी देन आई रियलाइज्ड कि मेरा वहाँ पे जाना, वो थॉट डालना, उनसे मिलवाना, गुरु जी का स्वरूप उनके पास जाना, और उन्होंने मंत्र जाप पूछा तो मैंने उनको इंग्लिश में लिख के भेजा। एंड देन संगत जी वो उसको पढ़ने लगी, उसको याद करने लगी। हर चीज़ गुरु महाराज की मर्जी से है संगत जी। गुरु महाराज ने किसको कैसे ब्लेसिंग्स देनी है वो बुद्धि बदल देते हैं। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हम सब इंसान एक छोटा सा कण है उनके लिए। वो चाहें तो हमें कुछ भी करवा सकते हैं। सो कभी ये मत सोचना संगत जी कि हमारे फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। जब उनकी मर्जी होती है ना गुरु महाराज की, तो संगत जी सब कुछ पॉसिबल होता है। एंड देन संगत जी उनसे जब बात हुई तो मैंने देखा कि उन्होंने एक टैटू बनवा रखा है, वो भी ओम था उसमें और बुद्धा थे। तो मुझे लगा कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। एंड शुक्राना टू गुरु महाराज की वो हमें एक मीडियम बनाते हैं संगत जी। ब्लेसिंग्स तो उन्होंने देनी है, सब कुछ उन्होंने करना है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माय गुरु महाराज कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया और वो ऐसा मौका देते हैं कि उनके बारे में मैं बता सकूं। वो भी वही बुलवाते हैं जो उन्होंने बुलवाना है, जो उन्होंने शेयर करवाना है। उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी रिसेंटली गुरु महाराज अपने मंदिर ले गए, वहाँ पे भी गुरु महाराज ने सत्संग शेयर करने का मौका दिया। एंड लास्ट टाइम जब हम उनके मंदिर गए थे, वहाँ एक सेवादार अंकल ने मेरे को आके बोला कि अपना सत्संग शेयर करो। एंड देन ही सेड कि आप नेक्स्ट बार ना थोड़ा जल्दी आ जाना एंड देन यू शेयर इट विद द ऑल संगत। और उसके बाद जब मैं इस बार गई एंड मैंने वही सेम चीज़, गुरु महाराज ने वो स्लॉट ओपन रखा एंड आई वाज एबल टू शेयर द सत्संग विद द एंटायर संगत। उसके बाद वही सेवादार अंकल आते हैं, वो कहते हैं कि आपका सत्संग सुन के मैं रो पड़ा। मैंने उनको बोला कि मैंने लास्ट टाइम आपने ही तो मुझे बोला था। तो वो कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। संगत जी गुरु महाराज किस रूप में आके आपको क्या बोल जाएं आपको नहीं पता, किस रूप में आके आपसे मिल जाएं आपको नहीं पता। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। उन्होंने अभी एक संगत जी गुरु महाराज एक सत्संग में लेके गए जहाँ एक ओल्ड संगत आई हुई थी। उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए। संगत जी
व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस कि जो गुरु महाराज के साथ रहते थे। ही वॉज वेरी यंग, 13 ईयर्स ओल्ड, जब वो गुरु महाराज के पास उन्होंने जाना शुरू किया। गुरु महाराज के बारे में जो बातें बताई संगत जी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उसमें हमें चलता है पता कि ये तो उस टाइम भी उनको ये दिखाया कि मैं भगवान ही हूँ, लेकिन फिर भी पर्दा डाले रखा। गुरु महाराज अपने कमरे में रहते थे और बाहर से कुंडी लगवाते थे। वो एक बेल रखते थे अपने पास, जब वो बजाते थे तो कुंडी खुलती थी। उन अंकल ने, वो छोटे थे, उन्होंने एक दिन कुंडी खोल के दरवाज़ा खोला और फिर गुरुजी को देख के फटाफट बंद करके बाहर बैठ गए। गुरु महाराज बाहर आए, थोड़ा गुस्सा था उनको कि ऐसे क्यों खोला, बट वो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि गुरु महाराज अपने बेड पे बैठे हैं समाधि में और वो 2-3 फुट ऊपर हैं। संगत जी, गुरु महाराज सोते नहीं थे। वो बोलते थे अगर मैं सो गया तो प्रलय ना आ जाए। शिव पुराण में लिखा है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। तो किसी ने पूछा कि शिव जी से, जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप किसका ध्यान करते हो? तो वो कहते हैं मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। सो हम लोग उनका ध्यान सिर्फ तभी करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, लेकिन शिव जी महाराज, हमारे गुरु महाराज 24 घंटे हमारा ध्यान करते हैं। पल पल की खबर है उन्हें, हमें कोई भी चीज़ उनकी आंखों से छुपी नहीं है, कोई भी अरदास उनकी आंखों से छुपी नहीं है, कोई भी हमारी उनकी 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 आंखों से छुपी नहीं है। हर एक प्रार्थना, हर एक बात उनको सब पता है। संगत जी, वो एक ऐसी शक्ति हैं जो हम सबको एक ऐसा एक्सपीरियंस करवाते हैं कि ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हमें ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने सब बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड यू नो, वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर गुरु महाराज कि उन्होंने हमें अपनाया, अपनी संगत बनाया और सही रास्ते पे डाला। और संगत जी, साथ साथ अंग संग चल रहे हैं, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। शुक्राना करूंगी और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।